Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is division. तो अभी हम डिवीजन की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, एक क्वेश्चन आता है जिसमें हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास कुछ नंबर्स होते हैं जिसको हम डिवाइड करते हैं. जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं वो होता है हमारा डिविडेंड. जिस नंबर से डिवाइड करते हैं दैट इज़ आर डिवाइजर. एंड उसके बाद जो हमारे पास आंसर आ रहा है दैट इज़ आर क्वेश्चन. अगर कुछ पार्ट बच जाता है दैट इज़ आर रिमाइंडर. क्लियर. तो ये हमने पहले भी कर चुके हैं और ये हम लास्ट क्लास में भी देख. तो इसी के साथ हम आ जाते हैं यहाँ पर अपनी एक्सरसाइज दैट इज 7A. तो 7A पर अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो हमें रिविजन कुछ क्वेश्चंस के वाले हैं. तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 ले लेते हैं पहले. ओके, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें यहाँ पर बोले गया है, देखिए आपके पास नंबर्स हैं एंड देन इसको सॉल्व करते हैं. दैट इज 7 से करेंगे. दैट इज 5 4 3 7 6. ओके, तो चले अभी जो 7 है क्लियर. तो अब आपको इससे डिवाइड करना है. तो पहले हम सिंगल डिजिट है तो सिंगल डिजिट को कंपेयर करेंगे. ये पर ये से छोटा है तो हमें 2 डिजिट लेनी पड़ेगी. क्लियर. तो अब एक नंबर के ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 की, जैसे या तो इसके इक्वल है या फिर इससे थोड़ा छोटा है. 7 7 ज़ा 7 7 ज़ा 49, 856 हो जाएगा. तो चलिए माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ रहा है 5. अभी ये माइनस करने के बाद ये इससे छोटा आ रहा है. इसका हमने सही नंबर गैस करा था. अब हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे. तो यहाँ पे अगेन 7 7 सा 49 लेते हैं. देन यहाँ पे कितना बचेगा 4. देन इसको कैरी करते हैं. देन 7 7 सा 49 तो नहीं ले सकते. 7 6 का कितना होता है 42. अब यहाँ पे बचा 5 एंड यहाँ पर आ जाएगा 6. 8 7 से कितना होता है 56. तो ये पूरा सॉल्व हो गया. दैट्स इट. चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं 10 1 17, क्योंकि 2 डिजिट नंबर का क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व करता है. चलिए यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम करते हैं. पहले ये हो गया हमारा डिवाइजर, ये हो गया हमारा डिविडेंड. ओके, अब इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15. 5 से कितना होता है दैट इज 75. माइनस करेंगे हो जाएगा 3. ओके, देन इसको कैरी करेंगे. यहाँ पर आ गया 5. तो 15 2 से कितना होता है 30. माइनस करेंगे 5 तो उसको यहाँ पे कैरी करेंगे हो जाएगा 4. 15 3 ज़ा 45 तो हो जाएगा 9 एंड दिस इज 0. तो 15 6 ज़ा कितना होता है 90. तो ये क्या हो गया हमारा क्वेश्चन. ठीक है, और इसको यहाँ कंप्लीट कर लेते हैं. दैट इज 90. फिनिश. चलिए इसके बाद तो यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है, आगे चलते हैं. अब थोड़ा यहाँ पर बड़े नंबर्स आ रहे हैं डिवीजन के लिए, तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं. ओके, तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं. दैट इज 134 3 7 4 6 2 9. क्लियर. तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओके करके देखते हैं. 134 इंटू 3. नहीं, इसको 2 से ही करना पड़ेगा. चलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर. दैट इज 4 2 ज़ा 8 3 2 ज़ा 6 8 2 1 ज़ा 2. माइनस करते हैं. यहाँ पे 106 साइज से छोटा है तो इसका मतलब हमने सही. यहाँ पे 6 ले लेते हैं. अब यहाँ पर किस मल्टीप्लाई करेंगे हम 8 से करके देखते हैं जस्ट लाइक, क्योंकि हमें ऐसे ही नंबर गैस करने पड़ते हैं. देखिए 8 से गया तो अब भी बड़ा है तो हम यहाँ पे लेना पड़ेगा 7. तो 7 4 28 दैन 2 7 से 21 22 23 दैन 2 7 7 8 9. चलिए माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8. इसको यहाँ पे ले आता है. दिस इज 2 5 5 था यहाँ पे. 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 एंड दिस इज 1. अब फिर से कर सकते हैं हम 8 टाइम्स.
Okay, then we are having 9 times. That is 1 2 0 6. अब उसके बाद यहाँ पर 9 कॉपी कर लेते हैं हम इसको. दिस इज 6, यहाँ पर आ जाएगा 7. अब उसको 2 3 4 टाइम कर सकते हैं क्या? चलिए 4 टाइम्स करके देखते हैं. 134 मल्टीप्लाई 4. ये तो 5 टाइम्स हो गया. नहीं, ये तो नहीं होगा. 5 टाइम्स ही हमें लेना पड़ेगा यहाँ पर. चलिए 5 टाइम्स लेंगे. दैट मीन्स वी आर हैविंग 670. हो जाएगा 9 एंड हेयर वी आर अगेन 9. ये हो गया हमारा रिमाइंडर. क्लियर? चलिए, तो ये हमारा डिवीजन पार्ट था. चलिए इसके बाद आते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स पर. ओके, सो वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 7B वर्ड प्रॉब्लम. देखिए, या तो आप कभी भी कुछ भी इक्वल नंबर ऑफ थिंग्स क्या कर रहे हैं, आइटम्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तब आप क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं. या फिर आपको ज़्यादा की वैल्यू की बनते हो और एक की पूछी जाए, तब आप क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे. तो चलिए यहाँ पर देखते हैं. ओके, यहाँ से हम पिक करते हैं 6th पार्ट फ्रॉम द वर्ड प्रॉब्लम. Okay, here we are having 48 boxes of mangoes can be loaded in a lorry. And how many lorries are required to load 6,000 boxes? तो देखिए यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ लॉरीज चाहिए. तो चलिए यहाँ पर देखते हैं. नंबर ऑफ बॉक्सेस इन वन लॉरी, दैट इज 48 boxes. Okay, the number of boxes हमें कितना गिवन है, that is 6,000. देन यहाँ पे लिखें नंबर ऑफ लॉरीज रिक्वायर्ड. कितनी लॉरीज रिक्वायर्ड होंगी, तो आप क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे. जस्ट लाइक 6,000 डिवाइडेड बाय 48. चलिए अब इसको डिवाइड करते हैं. ओके, 1 टाइम करेंगे तो 48. यहाँ पे कितना हो गया, 12. एंड एक 0 हम कॉपी कर लेंगे. तो 12 5 48. नो नो, तो 5 टाइम्स तो नहीं ले सकते, हमें कम ही लेना पड़ेगा. तो 2 टाइम्स ले सकते हैं. हाँ, 2 टाइम्स ले लेते हैं. 8 was 60, 4 to 8 9. माइनस करेंगे 4 एंड दिस इज 2. एंड यहाँ से एक 0 और कॉपी कर लेते हैं. ठीक है, तो अब ये 5 टाइम्स हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. तो हो गया 240. नंबर ऑफ लॉरीज कितनी रिक्वायर्ड है, दैट इज 125. तो आप बोलोगे 125 लॉरीज आर रिक्वायर्ड एज आंसर. क्लियर? चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. ओके, हियर वी आर हैविंग सिंप्लीफिकेशन बेस्ड क्वेश्चंस. तो यहाँ पे हमारे पास एक रूल होता है डीमास. तो इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट डिवीजन करेंगे, देन मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देन एडिशन करेंगे एंड लास्ट सब्ट्रैक्शन करेंगे. तो ये 4 रूल्स आपको याद रखने के, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन. ठीक है, तो चलिए इसी ग्राफ में हमारे पास एक एक्सरसाइज है, दैट इज 7C. तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन पे कर लेता है. चलिए एक ईजी ले लेते हैं, एक थोड़ा सा टफ ले लेंगे. तो हमने यहाँ से एक ईजी क्वेश्चन पिक कर लिया. ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डिवीजन. तो हमें यहाँ पे 2 बार डिवीजन गिवन है. तो चलिए 8 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 10 डिवाइड बाय 2 करेंगे, दैट इज 5. प्लस 2 डिवाइड बाय 2 करेंगे 1. अब मल्टीप्लाई पहले करेंगे या एडिशन, मल्टीप्लाई पहले करेंगे. 8 5 जा 40 प्लस 5 प्लस 1, दैट इज 46 एज आंसर. क्लियर? ओके, देन उसके बाद हम आगे चलते हैं.
ओके, तो ये थोड़ा सा नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। एंड यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड। देखिए पहले ये रहा 1 2 3, 3 जगह में डिवाइड दिखाई दे रहा है। सो लिखते हैं 16, 60 डिवाइड बाई 16, 32 डिवाइड बाई 16 है। 16 टू द 32 होता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, देन प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 3, दैट इज 2 टाइम्स, माइनस 12 डिवाइड बाय 6, अगेन 2 टाइम्स, मल्टीप्लाई 5। अब हम पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसके बाद आगे देखिए। तो मल्टीप्लाई के लिए हमें कहाँ पर गिवन है, एक हेरा और एक हेरा और एक हेरा, अच्छा तीनों ही है। चलिए सॉल्व करेंगे। 16 टू ज़ा 32 प्लस 8 टू ज़ा 16 माइनस 5 टू ज़ा 10। अब हमें क्या करना है, पहले एडिशन करना है, देन हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इनको करते हैं, दैट इज 48 माइनस 10, ठीक हो जाएगा हमारे पास 38 एज आंसर। क्लियर? तो इस टाइप से हमें यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करना था। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब आप लोग क्या इसे प्रैक्टिस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट।